यह कहानी है एक मछुआरे जॉन की। हर रोज की तरह आज भी वो अपनी छोटी कश्ती लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अजीब होता है। अचानक चारों तरफ गहरी धुंध छा जाती है और दूर तक कुछ नजर नहीं आता, जिस वजह से जॉन रास्ता भटक जाता है। तभी उसे एक सुनसान सी कश्ती इधर उधर तैरती हुई दिखाई देती है। हैरान होकर जॉन अपनी कश्ती उस कश्ती से बांध देता है और यह देखने का फैसला करता है कि अंदर क्या है। जैसे ही वह अंदर जाता है, दंग रह जाता है। पूरी नाव खाली थी। अंदर का सब कुछ सामान्य लग रहा था। खाना फ्रेश पड़ा था, कपड़े अलमारी में हैंग्ड थे, हर जगह इंसानों के रहने के निशान थे, लेकिन कोई वहां मौजूद नहीं था। वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर इंजन काम नहीं करता। इतने बड़े समंदर में अकेले और यह खाली शिप देखकर जॉन बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो बाइनोक्यूलर्स से आसपास देखने लगता है, शायद कोई नजदीक हो, लेकिन गहरी धुंध में कुछ नजर नहीं आता। थक हार कर वो कंट्रोल रूम में जाके रेडियो ऑन करता है ताकि हेल्प के लिए सिग्नल भेज सके। जॉन रेडियो पर इस सारी सिचुएशन का मैसेज भेजता है। मैसेज भेजने के बाद वो सोचता है अब वापस अपनी छोटी कश्ती से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसकी कश्ती गायब होती है, जबकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। अब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद अचानक धुंध हट जाती है। जॉन को समझ ही नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। कोई और रास्ता ना देखकर वो फिर से खाली शिप के अंदर जाता है और मैप की मदद से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब जॉन ये समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ फंसा हुआ है और घर कैसे वापस जाए। मसला ये था कि उस अजीब शिप का इंजन खराब था। जिंदा बचना था तो इंजन ठीक करना ही पड़ेगा। वो पूरी शिप में टूल बॉक्स ढूंढता है और बहुत मेहनत के बाद इंजन सेट कर देता है। इंजन ठीक करने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब शिप चलने लगता है और डायरेक्शन भी धीरे धीरे समझ आने लगती है, लेकिन खतरा अभी दूर नहीं हुआ था। जॉन फिर कंट्रोल रूम जाके रेडियो से कांटेक्ट करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। हर चीज अब भी राज बनी हुई थी। फिर वो समुंदर में पेशाब कर रहा होता है, तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है। जॉन सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन किसी तरह उसने रील को पकड़ लिया था और डूबने से बच गया। हवा और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वापस शिप तक आना मुश्किल हो गया था। हिम्मत जोड़कर धीरे धीरे रील की मदद से वो वापस कश्ती पर चढ़ गया। शिप के ऊपर आने के बाद वो नीचे वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, कोई बाहर से दरवाजा जोर से बंद कर देता है। पहले तो जॉन को लगता है कि यह बस हवा के दबाव की वजह से हुआ होगा, इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, उसे पता चलता है कि दरवाजा बंद है। घबराकर वह उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह जेब से एक सिक्का निकालता है और लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है। कुछ भी काम नहीं करता। अब उसे समझ आता है कि वो शिप पर अकेला नहीं है, कोई और भी है जो दिख नहीं रहा पर हर वक्त मौजूद है और उसे परेशान कर रहा है। जॉन को लगता है कोई उसके साथ खेल खेल रहा है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वह वॉशरूम में रखी एक अलमारी खोलता है और अचानक उसकी नजर अंदर पड़े खून पर जाती है। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर के बावजूद वह हिम्मत जुटाता है, पास पड़ी कैंची उठाता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। तभी पूरी शिप जोरों से हिलने लगती है, मानो कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। जॉन डर के मारे वहीं जम जाता है। तभी उसकी नजर ऊपर एक छोटी सी खिड़की पर पड़ती है। वह कांपते हाथों से खिड़की के पास जाता है और बाहर झांकता है। दूर समुद्र में उसे एक विशाल कार्गो शिप दिखाई देती है, जो तेजी से उसकी दिशा में बढ़ रही है। कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि वो बड़ी शिप सीधी उसकी कश्ती की तरफ आ रही है।